नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। नीट और सीबीएसई ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा हो रही है और हर कोई सीधे जवाब धर्मेंद्र प्रधान से चाहता है। तो इसीलिए एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ मौजूद है। धर्मेंद्र जी, एबीपी न्यूज पर स्वागत है। पहला सवाल यही कि नीट का पेपर कैसे लीक हो गया, कौन गुनहगार है, जांच कहां तक पहुंची है, कैसे ये पेपर लीक हुआ? जब प्रश्न पत्र बन रहा था ये लीक नहीं हुई, ये कॉम्प्रोमाइज हो गई। हाँ। जिन लोगों ने, जिनको हमने भरोसा किया था, जिन शिक्षकों को, जो शिक्षकों को विश्वास किया जाता है, जिनको हमने भरोसा करके प्रश्न बनाने के दायित्व दिया, उन्हीं में से एक ग्रुप ट्रांसलेशन करने वाले और उनमें से कुछ ग्रुप उसमें से कॉम्प्रोमाइज होके प्रश्न पत्र को बाहर ले गए। हाँ। जो प्रश्न आने वाले था वो तो छपाई होके अपने परीक्षा केंद्र तक गया, लेकिन जो प्रश्न बनाते हुए उन्होंने उसकी कॉपी बाहर ले जाके उसको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। सीबीआई उसमें से काफ़ी आगे जा चुका है, हम तह तक जाएंगे। सीबीआई अच्छा इंक्वायरी कर रहा है, रोज़ उसमें कुछ ना कुछ खुलासा हो रही है। उस पूरा नेट को, देश में परीक्षा माफियाओं को हम पूरा कमिटेड है तह तक जाके उनको समाप्त करने के लिए। ये एक सामाजिक व्याधि है, परीक्षा को तोड़ना, गलत उपाय से तोड़ना, पैसा खर्चा करके तोड़ना, ये एक सामाजिक व्याधि हो चुकी है, सोशल एविल है ये। उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर एक आंदोलन करने की, एक जागृति करने की आवश्यकता है। हमारे सामने चुनौती था कि हमको एक भी सही विद्यार्थी की हितों को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। हम भले ही हमने एक कठिन निर्णय लिया, हमें बहुत उसके लिए कष्ट है। हम बच्चों की जो मानसिक स्थिति बन रही है उसके लिए हम जानते हैं, मैं उसके लिए दुखी भी हूँ, मैं उसके लिए दायित्व भी लेता हूँ। लेकिन हमारी दायित्व परीक्षा को सुव्यवस्थित करना, एक भी सही विद्यार्थी के हक को हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, उसको वंचित ना करें परीक्षा माफियाओं के कारण, इसलिए उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीबीआई, हमने तो ये अनुरोध किया है, सीबीआई उसको, ऐसे सीबीआई अपने आप में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उसको रोजमर्रा में ट्रायल करके उसको निर्णायक स्थिति तक चार्जशीट हो, उनके ऊपर रोज ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक उनके ऊपर सुनवाई हो, कोर्ट बैठे, उनको निर्णायक दंड मिले, तब जाके इसके अंत होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप इन्हीं तैयारियों के चलते आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अलग अलग मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे, आप भी मौजूद रहे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सेना का भी अगर जरूरत पड़ी तो सहयोग लिया जा सकता है, जो नीट की दोबारा परीक्षा होनी, क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, सरकार इसको होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में सभी विभागों को, जिन से ऐसे, इसमें पोस्टल डिपार्टमेंट की रोल होती थी, उसमें से गृह विभाग की रोल होती थी, उसमें राज्य सरकारों की रोल होती थी, राज्य सरकार की बड़ी रोल होती थी। पिछले परीक्षा में भी उनकी काफ़ी मदद हुई है। हम फिर एक बार होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को इकट्ठा करके हम लोग सब ताकत लगा के उसको निर्भुल परीक्षा करें, निर्दोष परीक्षा के उसी काम पे लगे। इस बार एक सोच है, इस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र को नीचे ले जाने के लिए, जहाँ प्रस्तुत होती है उससे नीचे ले जाने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट उस काम को करता था। इसमें थोड़ा एयरफोर्स की भी सहायता लिया जाए, तो जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि जून महीने में देश की मौसम की भी एक स्थिति बनेगी। उस सारे विषय को ध्यान में रखते समय और बाकी अन्य अवस्था को देखते हुए सरकार तत्पर है, इसको कैसे हम निर्भुल करें। धर्मेंद्र जी, किस तरह से मंत्रालय गारंटी लेगा कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, और क्या तैयारी है आपकी तरफ से? मैं उन तैयारियों को जानना चाहता हूं। आपने बताया कि पूरे होल अप्रोच के साथ गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, पर आपके मंत्रालय की क्या तैयारी है कि अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, सही तरीके से वो परीक्षा दे पाएं, क्योंकि बड़े पैमाने पर सेंटर बनाए जा रहे हैं, क्या तैयारी करी जा रही है? देखिए, हमने तुरंत जब हमने इसकी परीक्षा का पुनः तिथि घोषणा किया, उस दिन हमने 2-3 विषय कहा था। जो परीक्षार्थी पिछले परीक्षा के लिए फीस दिए थे, उनको सारे का सारा पैसा को लौटाया जाएगा। अभी की जो परीक्षा होगा निःशुल्क होगा। ये 2 बड़े रिलीफ हम लोगों ने विद्यार्थियों के ऊपर बोझा ना रहे उसकी चिंता की है। हमने विद्यार्थियों को अवसर दिया, अगर अपना परीक्षा केंद्र बदले। कई विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों ने अपना जो परीक्षा पिछले बार दिए थे उसको चॉइस बदल के दूसरे केंद्र पे गए। हमने बच्चों को सुव्यवस्थित आ पाए परीक्षा केंद्र, हम सभी राज्य सरकारों को अनुरोध किए हैं। मैंने लगभग सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को अनुरोध किया है
पत्र भी लिखा है, सब अपने अपने राज्य के विद्यार्थियों को सुव्यवस्थित परीक्षा केंद्र तक आ जाए, उनको लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए। वहाँ जब आएंगे तब उनको उस समय की आवश्यकता को देखते हुए, गर्मी बारिश से सबको आवश्यकता में दिखते हुए सारे सुप्रबंधन करे, राज्य सरकार उसको प्रबंधन करे, पिछले बार भी किए थे। और इसको टेम्पर प्रूफ हो, इसीलिए CAPF को दायित्व दिया जाएगा, राज्य सरकार की पुलिस को दायित्व दिया जाएगा। हम लोग इस बार तय किए हैं प्रश्न पत्र आने से जाने तक सभी कामों के लिए एक निर्दिष्ट कैबिनेट सेक्रेटरी मीटिंग लेने वाले हैं, गृह सचिव मीटिंग बुला चुके हैं, राज्यों के साथ उनकी चर्चा होगी, चीफ सेक्रेटरी, DG, फिर नीचे आगे चल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कॉलेज SP सब उसमें से इन्वॉल्व होंगे। एक टोटल कैपेसिटी को इस बच्चों की निर्भुल परीक्षा उस प्रणाली में हम लगा रहे हैं।